तो आज हम लोग क्या समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको कहां पे देखने को मिलता है, बैंकिंग में। ठीक, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं दोनों का बीच का डिफरेंस होता क्या है। एक्चुअली सबसे पहले अगर एक बात करते हैं पब्लिक का जो अकाउंट होता है वो कहां पे होता है, कॉमर्शियल बैंक में। और कॉमर्शियल बैंक का जो रेगुलेशन है, जो देखभाल करता है, वो सब कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं। रमेश मान लो जाके कॉमर्शियल बैंक में कितना रुपया डिपॉजिट करता है, 1000 रुपया। अब ये 1000 रुपया जो डिपॉजिट किया कॉमर्शियल बैंक में कोई भी अकाउंट में, अब मान लो सीआरआर कितना परसेंट चल रहा था, 10%, और एसएलआर भी कितना परसेंट है, 10% है। अब इसका 1000 रुपया का 10% कितना हो, 100 रुपया। 100 रुपया कहां पे चला जाएगा, सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, अब ये भी 10% है। अब 10% अमाउंट कितना हुआ, 1000 का 100 रुपया ये भी हुआ। ये 100 रुपया जो है वो कौन होल्ड करेगा, कॉमर्शियल बैंक होल्ड करेगा। और ये 100 रुपया कौन होल्ड करेगा, सेंट्रल बैंक होल्ड करेगा। अब रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा, 800 को क्या दे सकता है, एज अ लोन, मीन पब्लिक को। लोन एक्चुअली क्या है, समझो एग्जांपल। सबसे पहले प्राइमरी डिपॉजिट, जब हम लोग पैसा को जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। अब मान लो कोई XYZ आके उस पैसा को एज अ फॉर्म ऑफ लोन लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स रमेश ने जाके जमा किया, सुरेश ने आके 800 रुपया क्या किया, लोन ले लिया। रमेश का हुआ प्राइमरी डिपॉजिट एंड सुरेश का हुआ सेकेंडरी डिपॉजिट। यहाँ पे समझ में आ गया। अब थोड़ा यहाँ पे देखते हैं सीआरआर और एसएलआर के केस में। सीआरआर ओनली क्या होता है, कैश होता है, मीन्स हमेशा एक कैश की फॉर्म में होता है। बट एसएलआर के केस में कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स कुछ भी एसेट फॉर्म में हम लोग उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी फॉर्म में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और सीआरआर के केस में क्या होता है, सीआरआर को जो होल्ड करता है कौन करता है, सेंट्रल बैंक। बट एसएलआर को कौन होल्ड करता है, कॉमर्शियल बैंक। यही मेजर डिफरेंस है जिसको आप लोग को याद रखना है। इस एग्जांपल को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस होता क्या है। थैंक यू सो मच।